हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ मैच द कॉलम के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या तरीके होने चाहिए, इनकी क्या स्ट्रेटजी है, इन सारी चीज़ों पे मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। तो इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। इस प्रकार से डायरेक्शंस दिया रहेगा। यू आर रिक्वायर्ड to match statements from columns first and second and find which of the following pairs of a statement makes sense meaningfully and grammatically। मतलब दो कॉलम्स होंगे, पहला और दूसरा। उसमें देखना क्या है कि फर्स्ट कॉलम में कुछ ऑप्शंस होंगे, उनके कुछ भाग दूसरे वाले कॉलम में जो ऑप्शंस होंगे उनसे मैच करने वाले हैं। तो जो ऑप्शन सही मैच कर जाएगा वही पेयर आंसर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आप ध्यान देंगे ग्रामर के बारे में। उसके बाद टोन को चेक करना है कि टोन क्या है। मतलब अगर जिस चीज के बारे में बात हुई है फर्स्ट कॉलम में, तो वही सेम मैटर कॉलम सेकंड में मैच करना है। जो पेयर मैच करेगा वही सही आंसर होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। तो वहां पे आप सीखेंगे कैसे सॉल्व करना है। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूं अगली स्लाइड पे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। इसमें कॉलम फर्स्ट ए है, कॉलम सेकंड ए है। ए बी सी, कॉलम फर्स्ट में ये ऑप्शन है और कॉलम सेकंड में ऑप्शन है डी ई एफ। मतलब ए बी सी का कुछ पेयर डी ई एफ में है। मतलब यहाँ पे ये अटैच होने वाले हैं पेयर्स। तो आपको देखना है जो पेयर अटैच हो जाए वही आंसर होगा। एक से अधिक पेयर भी हो सकता है। तो इसको हमेशा ऑप्शन से बनाएंगे। तो जिसमें पहला ऑप्शन है, आप देखेंगे यहाँ पे जो तरीके हैं वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। तो पहला ऑप्शन है सी, ओनली सी डी। तो सी रहा ये, और इसका पेयर डी से देखना है। इन स्पाइट ऑफ द रकस गोइंग ऑन इन हर फैमिली। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, द रकस मतलब होता है जैसे शोरगुल, हल्ला को कहते हैं, जैसे नॉइज होता है उसको कहते हैं रकस। इसको याद रखेंगे। मतलब रीडिंग की हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, तब ये सारे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे रॉकस मतलब हंगामा भी बोलेंगे, इसको याद रखेंगे। और डी में है शी मैनेज्ड टू स्टडी एंड स्कोर गुड मार्क्स। मतलब हल्ला या शोर या हंगामा के बावजूद, यानी हंगामा जारी है इन हर फैमिली में, उसके बावजूद शी मैनेज्ड, जारी था उसके बावजूद शी मैनेज्ड। यहाँ पे पास्ट में है इसलिए मैंने जारी था बोल दिया। टू स्टडी एंड स्कोर गुड मार्क्स, इसके बावजूद उसने मैनेज की स्टडी करना और स्कोर किया अच्छा मार्क्स। यानी सी और डी का पेयर मैच कर रहा है। तो आप देखेंगे सी और डी एक से अधिक ऑप्शन में भी है, जैसे कि बी ऑप्शन में भी है और यहाँ पे डी ऑप्शन में भी है। तो बी में और भी पेयर्स हैं, चेक कर लेंगे, जो सारे पेयर मैच करते हैं तो आंसर हो जाएगा। तो ए और ई का देखेंगे। द पर्सन बिहाइंड द फेक, फेक मतलब होता है फर्जी या जाली अकाउंट। डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज मतलब होता है जो व्यक्ति प्रिटेंड कर लेता है, ढोंग ढोंग कर लेता है, उसको बोलेंगे हिमसेल्फ, खुद को छुपा लेना, ढोंग करना। उसके बाद ऑप्शन ई का पेयर है एज हॉस्पिटल स्टाफ। जैसा कि हॉस्पिटल स्टाफ है एंड डिड नॉट डिस्क्लोज। डिस्क्लोज मतलब रिवील करना, मतलब उजागर करना, और उसने डिस्क्लोज नहीं किया। दैट ही वॉज अ कंसल्टेंट, यानी यहाँ पे मैच कर रहा है। द पर्सन बिहाइंड द फेक अकाउंट डिस्गाइज्ड, जो व्यक्ति फेक अकाउंट डिस्गाइज में था, खुद को रखा था, खुद को प्रिटेंड किया था एज हॉस्पिटल स्टाफ, डिड नॉट डिस्क्लोज दैट ही वॉज अ कंसल्टेंट, उसने डिस्क्लोज नहीं किया, रिवील नहीं किया कि वो कंसल्टेंट था। तो इसमें ए के साथ ई का पेयर मैच किया और सी डी पहले से मैच किया हुआ है। तो बी एफ को जोड़ेंगे। इट इज इम्पॉसिबल टू स्लीप विद ऑल दिस कमोशन गोइंग ऑन, ये भी सही मैच कर रहा है यहाँ पे, यानी आंसर आपका हो जाएगा बी।
आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तीनों ऑप्शंस यहाँ पे मैच हो गए। तो ये वाला आंसर हो जाएगा बी। तो आपने देखा मैंने कैसे सॉल्व किया, हमेशा ऑप्शन से बनाएंगे। और इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रीडिंग हैबिट्स बहुत ज़रूरी है। स्टोरी रीडिंग की आदत ज़रूर डालें, न्यूज़पेपर की आदत ज़रूर डालें। इन सारी चीज़ों को रीड करेंगे तो अपने आप ये सारे क्वेश्चंस बनने लगते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे पहले। वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए। फिर जो मैं यहाँ पे बताऊंगा तो आपका सही आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, अपने आप को चेक करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले आप मैच करेंगे ए और एफ का पेयर। ए है यहाँ, व्हेन वी चूज अ स्टेंट। स्टेंट मतलब एक वेसल को कहते हैं। फॉर अ पेशेंट, फॉर अ पेशेंट इट डिपेंड्स ऑन द साइंस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग इट। यानी ये वाला मैच कर रहा है। जब हम चूज करते हैं स्टेंट पेशेंट के लिए, ये डिपेंड करता है साइंस पे, रिसर्च पे, टेक्नोलॉजी पे, इन्वेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग इट, उस पे डिपेंड करता है। यानी ए और एफ का पेयर मैच कर रहा है। तो ए एफ कहाँ है? ऑप्शन डी में। इसके साथ एक और पेयर है बी और डी। अगर ये मैच करता है सही है, नहीं तो ऑप्शन एक और होता है नन ऑफ दिस। कोई मैच नहीं करेगा, तीनों पेयर मैच नहीं करेगा, तो नन ऑफ दिस आप चूज कर सकते हैं। अगर सिर्फ ए एफ मैच करेगा तो ए और एफ ओनली ए है। और तो इसको देखेंगे बी और डी को। शी हैड द लुक्स ऑफ एन एंजल। उसका जो लुक है एंजल की तरह है। बट द हार्ट ऑफ अ डेविल। बट उसका जो हार्ट है एक डेविल की तरह है। मतलब उसका लुक जो है एंजल की तरह है और हार्ट क्या है? डेविल की तरह है। तो डेविल मतलब होता है जैसे एक तरह से कहेंगे ऐसा पर्सन जो नेगेटिव कैरेक्टर वाला होता है, उसको डेविल बोलते हैं। डेविल मतलब होता है शैतान, दुष्ट, उसको बोलते हैं। तो ये बी और डी का मैच यहाँ पे हो रहा है। यानी इसका भी आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी चूज करेंगे। ओनली ए, एफ और बी डी का पेयर मैच किया। ये दोनों ही ऑप्शंस कहाँ है? डी में। यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक से अधिक, दो से अधिक ऑप्शंस थे ही नहीं, दो पेयर मिल गए, आंसर हो गया। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। मैं चाहूंगा कि इसे भी पहले आप सॉल्व करें। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसे सबसे पहले आप सॉल्व करें। और एसएससी के स्टूडेंट्स भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब कभी आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी पैरा जम्बल्ड के, तो वहाँ पेयर वहाँ भी बनाना होता है। तो पेयर बनाने में ये वाला स्ट्रैटेजी वहाँ काम करेगा। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। यानी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे, टाइम पूरा लें, फिर उसके बाद आप चेक करेंगे, पूरा देखें डिस्कशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स समय बचाने के चक्कर में पूरा डिस्कशन नहीं देख पाते हैं और एग्जाम में उन्हें दिक्कत आती है। तो अभी से इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे। देखिए, इसमें है ए एफ का पेयर, ए ई का पेयर, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। पहला पेयर है ए ई का। द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एम्प्लॉयज 37 million people and contributes to 7% of country's GDP। कंट्रीज जीडीपी, इतना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी। यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एम्प्लॉयज 37 मिलियन पीपल, ये मैच कर रहा है यहाँ पे। और ये सारे लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू 7% ऑफ कंट्रीज जीडीपी को, इसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ ध्यान देंगे, ए और ई का पेयर मैच किया। तो ए ई और किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो सी डी को चेक करेंगे। सडनली द लाइट्स वेंट, यहाँ पे सी डी है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। सी, द वेव्स वर क्रैशिंग ऑन द शोर। शोर मतलब किनारा होता है, और वेव्स मतलब पानी की जो वेव होती है, तरंग होती है, उसको कहते हैं। एंड इट वॉज लवली साइट। और ये जो दृश्य है काफी अच्छा साइट था। यानी डी सी डी मैच किया। तो ए ई तो पहले मैच कर ही रहा था, उसके बाद सी और डी मैच कर गया। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन डी। यानी इसका भी आंसर ऑप्शन डी है। तो आपने देखा कैसे मैंने सॉल्व किया। तो इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, तरीके यही होने चाहिए। तो आई होप आपने ये सारी बातें समझी हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या ज़रूरत है? रीडिंग हैबिट्स, वर्ड
जो भी लाइंस होती हैं उसका उन लाइंस का मतलब तो पता होना चाहिए। इसके लिए आज से आप रीडिंग करना शुरू करें। जैसे रीडिंग करना शुरू करेंगे तो ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस सेशन में आपने ये सारी बातें समझी हैं। और इसी चैनल पे रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए डेली मैं न्यूज़पेपर का डिस्कशन कराता हूँ। उन डिस्कशंस को ज़रूर देखें। समय बचाने के चक्कर में ना रहें। जहाँ आप रहते हैं समय बचाने के चक्कर में तो आगे प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो दोस्तों आपने देखा कैसे मैंने सॉल्व किया। तरीके यही हैं, आप ऊबे ना। मैं बताने में ऊब नहीं रहा हूँ। बोर फील करने लगते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो बोर फील बिल्कुल ना करें। जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं उन्हें सॉल्व करें, उनकी प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। एसएससी के स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं वो भी ये देख सकते हैं। पेयर बनाने में ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.